बोलिए भोलेनाथ की जय। शंकर नाम का एक अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के एक गिरोह ने पाला था। उसने कोई शिक्षा नहीं ली थी। वह केवल एक चीज जानता था कि उसे कैसे जीवित रहना है, शिकार करना तथा जंगल के फलों को खाना और नदी के पानी को पीकर अपने आप को जीवित रखना आता था। एक दिन शंकर अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उस पत्थर पर फूल, फल और नारियल चढ़ा रहे हैं। शंकर ने सोचा शायद यह कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे, लेकिन यह एक प्राचीन मंदिर था। लेकिन शंकर ने इससे पहले कभी मंदिर नहीं देखा था। वह मंदिर के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक हो गया। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि सभी लोग उस मंदिर से चले नहीं गए। अंत में उसने एक युवक को मंदिर से बाहर आते देखा। शंकर ने उसे रोक लिया और उससे अपने मन में आए कई सवाल पूछे। उसका पहला प्रश्न था, इस जगह को क्या कहा जाता है? लोग अपने साथ क्या लाते हैं? फिर उन चीजों को अंदर छोड़कर वापस क्यों चले जाते हैं? उस युवक ने शंकर को बताया, ये भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहाँ उन्हें फल और फूल चढ़ाने आते हैं। वे शिव भगवान से जो चाहते हैं वह मांगते हैं और शिव उनकी सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। यह सुनकर शंकर तुरंत मंदिर जाना चाहता था। युवक ने उसे मंदिर के अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। शंकर ने मासूमियत से युवक से पूछा, यह शिवलिंग क्या होता है और हमें क्या देता है? युवक ने बताया, हम शिव से जो मांगते हैं वह हमें दे देते हैं। हम सब ऐसा मानते हैं। उसके बाद युवक ने कहा, अब अंधेरा हो रहा है, अब मुझे घर जाना है। कहकर वह शंकर को अकेला वहीं छोड़कर चला गया। शंकर ने झिझकते हुए मंदिर में प्रवेश किया। वह एक कोने में बैठ गया और सोचने लगा, एक पत्थर किसी को वह चीज कैसे दे सकता है जो वह चाहता है। इसलिए उसने शिवलिंग की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने कहा, हे शिव, कृपया मुझे पर्याप्त शिकार करने दे ताकि मैं भूखा ना रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल या फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूँ मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। अगली सुबह शंकर शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था। वह काफी निराश हो गया क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा कि मंदिर में मिले युवक ने उससे झूठ बोला था। फिर भी शंकर ने शिकार जारी रखा। जैसे ही शाम हुई, उसने 2 खरगोशों को अपने बिल में से आते देखा। शंकर ने उन खरगोशों का शिकार कर लिया, जो कि शंकर ने इसलिए शंकर मरे हुए खरगोशों में से एक को मंदिर में साथ लेकर गया। देर हो चुकी थी। मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, हे शिव, कृपया आइए और अपना हिस्सा ले जाइए। प्रभु, आपके लिए मैं लाया हूँ। शंकर वहाँ बैठ गया और अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। शंकर को भूख और नींद आने लगी, तो उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्हें शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला। सारे भक्त बहुत परेशान हो गए कि ये यहाँ कौन लाया है। खरगोश को बाहर फेंक दिया गया। अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने गया। उसने सोचा, आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए कि उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर यह पूछने के लिए मंदिर गया। शिवरात्रि की रात्रि थी, लेकिन अबोध शिकारी लड़के को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। शंकर ने चारों ओर देखा तो उसे फिर से वही युवक दिखा जिसने उसको मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा था।
क्योंकि शंकर को इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत नहीं थी, इसलिए उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। समय बिताने के लिए उसने पेड़ से पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था जिसकी पूजा लंबे समय से नहीं की गई थी। शंकर के द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिरे। शंकर मंदिर में बज रहे भजनों से मंत्रमुग्ध हो गया और धीरे धीरे साथ गाना और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रात भोर में बदल गई और सभी भक्त मंदिर से चले गए। अब शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। वे कुमकुम के थे जो लोगों ने लगाए थे, लेकिन शंकर को यकीन था कि शिव को उनकी आंखों में परेशानी हो रही है। उसने सोचा, शिव जी यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते उन्हें भोजन भी नहीं मिलता है। शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखा था। प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वे कांप रहे हैं। शंकर ने सोचा, आखिरकार वे केवल पत्तियों से ही ढके हुए हैं। उसने शिव से पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कुछ खाना या दवा? मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? शिव ने उसे कोई उत्तर न दिया। शंकर ने सोचा, भगवान वास्तव में बहुत बीमार हैं, क्योंकि वह अब उत्तर देने में भी असमर्थ हैं। शंकर तुरंत जंगल में गया, कुछ औषधियाँ जड़ी बूटियों को लाया और लाल निशान पर उनका लेप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है शिव अंधे हो गए हैं। मुझे प्रभु को अपनी एक आंख दे देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाए। यह निश्चित रूप से उन्हें खुश कर देगा। शंकर का दिल पवित्र था। उसने वहाँ शिव के हाथ में रखे त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को अपनी दाहिनी आंख की ओर ले गया और अपनी आंख को निकालने का प्रयत्न किया। शंकर अनपढ़ था, उसे मंत्रों या पूजा के उचित तरीकों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आंख निकालने वाला था, शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, इस भक्त शंकर ने अनजाने में शिवरात्रि पर उपवास किया, बेल के पत्तों से मेरी पूजा की। मैं अपने इस भक्त पर काफी प्रसन्न हूँ। भगवान भोलेनाथ ने शंकर से कहा, अब से तुम मेरे इस संसार में सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे साथ सदा जुड़ा रहेगा। इस बात को कहकर भगवान शिव व माँ पार्वती अंतर ध्यान हो गए। तभी से लोग शिव के साथ शंकर भी लगाने लगे। शिव शंकर